बोलें कि अभी कांटा वाले नहीं आए हैं, कांटा भी नहीं आया, ना कंप्यूटर नहीं आया, ऑपरेटर नहीं आया घर पे। सुबह तो जब तक नहीं होगा तब तक अभी कुछ नहीं कर सकते ऐसे करके। तो उसके बाद धान को कहाँ रखा जाएगा? धान को रखने के लिए पहले बोरे में भूसा भर के स्टैक तैयार किए जाते हैं और यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में आप कहीं भी स्टैक का है। आज धान खरीदी का तीसरा दिन है और तीसरे दिन में जिस केंद्र में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कांटा, और इस कांटे का अब तक उद्घाटन नहीं हुआ है, श्री गणेश नहीं हुआ है। एक बूंद धान भी यहाँ पर, एक धान भी यहाँ रखाया नहीं है। यानी आप सोच सकते हैं कि प्रदेश में धान खरीदी की हड़ताल चलत है। सहकारी समिति कर्मचारी के वो हड़ताल के बारे में आपका क्या कहना है? सरकार ठीक करत है का? गलत करत है, पूरा गलत। ओकर नियत ठीक नहीं है, नीति ठीक नहीं है, गलत है, वो पूरा गलत है, 100% कुछ असर है। क्योंकि पहले जो कर्मचारी थे वो एक्सपर्ट थे और अभी इन लोग को थोड़ा सीखना पड़ रहा है, तो उनका असर आज तो कम भीड़ है। इससे धान पूरा कटाई होगा तो फिर बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, तो फिर कैसे होगा ये अंदाजा आज से लगाया। उनका जायज़ है और सरकार को चाहिए कि उनके मांग पूरा करना चाहिए। बिल्कुल, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। बिल्कुल। कैसे है व्यवस्था के बारे में क्या हुआ? व्यवस्था तो कुछ है नहीं है ना? हाँ। और पहले कैसे व्यवस्था रही से? पहले ठीक रही से है ना? हाँ। पहले यहाँ 1 घंटे टोकन करते यहाँ पे 4-4, 5-5 ये रजिस्टर रखे हुए हैं। तो इन रजिस्टर में क्या एंट्री करनी है, कैसे एंट्री करनी है, क्या ये सब भी सिखाया गया क्या आपको? नहीं, ये सब तो नहीं बताया गया। ओनली प्रोजेक्टर में ऑनलाइन जो काम होता है ना ऑपरेटर का, ये सब बताया गया। रजिस्टर वाला भी नहीं बताया। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। किसानों की आस और उनका ये विश्वास कि साल में एक बार शासन उनके धान को खरीदेगा तब किसान के घर में समृद्धि आएगी, पर इस बार ऐसा लगता है कि उनकी इन उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। आज धान खरीदी का तीसरा दिन है। एक और सहकारी समिति कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, पर सरकार की कान में जू तक नहीं रेंग रही है, पर जमीन पर किसानों को इसकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न प्रकार की तकलीफें किसानों को हो रही है। आइए आपको रूबरू कराते हैं उन समस्याओं से और दिखाते हैं ग्राउंड की रियलिटी कि कैसे चल रही है धान खरीदी 2025 सुशासन की सरकार में। तो जमीन पर धान खरीदे का क्या हाल है, इसको जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं ढौर की एक सोसाइटी में। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल 2 ट्रैक्टर में धान भरकर किसान लाए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि ये किसान यहाँ 10 बजे से आ चुके हैं, पर यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है और अब तक धान खरीदी शुरू नहीं हो पाई है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि साल में एक बार धान खरीदी होती है और किसान उम्मीद लगा के रखता है कि कब धान बेचूंगा, कब अपने और अपने परिवार के अरमानों को पूरा करूंगा, पर वो धान खरीदी भी इस प्रकार से लगभग तो मान के चलना पड़ेगा कि धान खरीदी ठप है। इनसे जानते हैं क्या हाल है। जी भैया, क्या नाम? डोमेश कुमार देशमुख जी। तो भैया कहाँ रहते हैं आप? हम लोग डांडेसरा में। डांडेसरा में। तो आज धान लाए हो आप? जी। कब के कटे टोकन आपके? अपने आज 18 तारीख के। 18 तारीख के आज के टोकन कटे हैं। हाँ। तो कितना धान लाए हो आप? हम लोग हमारे 1 कुंटल 103 कुंटल 20 किलो अंदाजा अभी है ना? हाँ। तो कितना बजे आए हो अपन? हम 10 बजे का है। 10 बजे। हाँ। अभी 10 बजे आप आए हो और अभी 12:30। हाँ। हाँ। तो अभी धान खरीदी शुरू हो गई का? नहीं हो, कुछ नहीं हो पात है। बाकी थे अधिकारी मन बोला था वे बुकुलथन था ओटीपी दे दे, जैसे अपन पहले जैसे होना रही से वैसे नहीं। पहली कारी लावन धान अपन खाली करवा दें गाड़ी से, जो भी कांटा वाटा चले अपन खाली मॉइस्चर चेक जो भी करना अपन चेक करे, वो कुछ नहीं हो पाता है। बस गाड़ी जैसे भरे भरे खाली करन बोला था, नहीं खाली मत करो। अब कल आ रहे हमन हाँ टोकन कटे के बाद भी कि मैडम हम लान के नहीं लांदा, नहीं अपना तो कटा हुआ है तो ले आओ करके बोली से। वो तो धान मॉइस्चर चेंज किए, चेक किए? नहीं किए, कुछ नहीं किए। नमी हमें चेक नहीं किए? नहीं किया अभी। मॉइस्चर जब तक धान नीचे नहीं उतरेगा तब तक मॉइस्चर चेक नहीं करेंगे। आए तो उस बोरा के लिए बोले तो बोले कि अभी कांटा वाले नहीं आए हैं, कांटा भी नहीं आया, ना कंप्यूटर नहीं आया, ऑपरेटर नहीं आया करके। सुबह तो जब तक नहीं होगा तब तक अभी कुछ नहीं कर सकते ऐसे करके। जितना अपना रसीद देते हैं ना अपना बनाते हैं उन लोग। अभी रसीद आया, अभी कांटा आया, सभी सामान अभी आया है। अभी आया। हाँ। तो अभी आपकी जानकारी में क्या नाम पता भैया? डोमेश कुमार देश। डोमेश भैया, तो कुछ जानकारी आपके है का कि औ कितना जन के आज के टोकन कटे हैं? ओकर जानकारी हमरे भर रही है आज के। एक बस के, हाँ एक जन बस के आज के। और वो भी अभी तक खरीदी नहीं हुए? नहीं हुए अभी तक। नमी तक नहीं हुए हैं, तोलाई तक नहीं हुए हैं, कुछ नहीं हुए? कुछ नहीं हुए। पौती भी है, अगर कांटा वाले के भी अभी ये नहीं हुए। मैं तो बोलते रही हूँ कि ट्राली से उतरवा दो, मॉइस्चर चेक कर लो, तब तक कांटा वाटा हो जाए ऐसा करके। करेंगे करके बोलते हैं वो। देखो क्या है। तो उम्मीद है कि हो जाइए, आज हो जाना चाहिए ऐसा करके उम्मीद है आज। तो जैसा कि ये इनको तो उम्मीद है कि हो जाएगी, पर आपको एक बात और बताता हूँ। आप इस पूरी फड़ को देखिए, आप इस पूरे क्षेत्र को देखिए। आप देखिए यहाँ पर
धान तो यहाँ पर आ गया है। आज एकमात्र किसान यहाँ पर आए हुए हैं, डांडेसरा से आए हुए हैं और लगभग 1 क्विंटल से ज्यादा का धान इन लोग लेकर आए हैं। पर आप देखिए, अगर धान आ भी जाएगा, खरीदी हो भी जाएगी, तो उसके बाद धान को कहाँ रखा जाएगा? धान को रखने के लिए पहले बोरे में भूसा भर के स्टैक तैयार किए जाते हैं और यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में आपको कहीं भी स्टैक नहीं दिख रहे होंगे। कुछ अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और ये अधिकारी यहाँ पर धान खरीदी की प्रक्रिया को शुरू कराने की प्रयास कर रहे हैं। कंप्यूटर चालू करने का प्रयास किया जा रहा है, पर अब तक हमारी जानकारी के अनुसार ये प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। क्या पूरे प्रदेश में धान खरीदी ऐसी ही होगी? क्या ऐसे ही विष्णुदेव सरकार धान खरीदी करेगी? तो कहीं ना कहीं किसान तो नाराज होगा ही, जैसे अभी सहकारी समिति कर्मचारी नाराज हैं। आगे तो इस बात का है, आज धान खरीदी का तीसरा दिन है और तीसरे दिन में जिस केंद्र में मैं मौजूद हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कांटा, और इस कांटे का अब तक उद्घाटन नहीं हुआ है, श्री गणेश नहीं हुआ है। एक बुन धान भी यहाँ पर, एक धान भी यहाँ रखाया नहीं है। यानी आप सोच सकते हैं कि प्रदेश में धान खरीदी की क्या स्थिति है। क्या सरकार ऐसे ही धान खरीदी करेगी? अभी और केंद्र में जाने का प्रयास करेंगे। अभी जानकारी मिल रही है कि कुछ प्रयासों के बाद, कुछ नहीं बहुत ज्यादा प्रयासों के बाद अभी कंप्यूटर को चालू कर लिया गया है। मात्र 2 घंटे की ट्रेनिंग देकर ऑपरेटर्स बिठाए हुए हैं। हमने और भी ऑपरेटर से बात की थी और उनके दर्द को समझने का प्रयास किया था। ऑपरेटर कंप्यूटर को ऑपरेट तो कर ले रहे हैं, चालू तो कर ले रहे हैं, पर जो सॉफ्टवेयर पे इनको काम करना है, इस सॉफ्टवेयर पे काम करने का कोई अनुभव इनके पास नहीं है। प्रशासन का दबाव है, इसीलिए अन्य विभाग के कर्मचारी आकर धान खरीदी सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पर क्या वो अधिकारी कर्मचारी जो अन्य विभागों के हैं, उनको धान खरीदी का अनुभव है? क्या वो धान खरीदी करवा पाएंगे? चलिए चलते हैं, देखते हैं और केंद्रों में क्या है स्थिति। तो अभी हम इसी क्रम में पहुंचे हुए नंदकट्टी गांव के धान खरीदी केंद्र में। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ व्यवस्था शुरू हुई है। हमारे साथ में सुभाष चंद्र ताम्रकार जी हैं, जो कि बोड़े गांव के कृषक हैं। जी भैया, कितने बजे आना हुआ आपका? 11 बजे। 11 बजे। तो आज ही का टोकन था आपका? आज का टोकन था, वो टोकन कल के कट चुके रही से, मगर आज हाँ। वो ऑनलाइन टोकन निकलत नहीं रही से, कट गई रही से, लेट में मिली से। 11 बजे, तो 11 बजे अंदर आए ऐसे ना। तो इतना देर तक आप बाहर खड़े रहो? बाहर खड़े रहे। कैसे है व्यवस्था? व्यवस्था आज शुरू दिन है तो ठीक है, ठीक है। अब ये पार वाले व्यवस्था कोई भरोसा नहीं है। तो सुभाष भैया, आप पुराने कृषक हो, है ना, और कई साल धान आप बेचे हो। बचपन से बेचा था। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो अभी जो हड़ताल चलत है सहकारी समिति कर्मचारी के, वो हड़ताल के बारे में आपका क्या कहना है? सरकार ठीक करत है का? गलत करत है, पूरा गलत। ओकर नियत ठीक नहीं है, नीति ठीक नहीं है, गलत है, वो पूरा गलत है, 100% गलत है। तो किस आधार पे आप बता हो कि भैया गलत है वो? भाई कि हम हाँ धान ला 15 तारीख के बेच लेते हैं, नहीं बेच पाए, है ना। टोकन लेट से कटी, सर्वर नहीं बतावा थे, ये नहीं हुआ थे, व्यवस्था नहीं। जब कर्मचारी 15 दिन पहले हड़ताल में, तो व्यवस्था पुलिस कर लेना रही से, है ना। अब परेशानी है, कच्चों के साथ लौट के जाते, अभी भी लौट के जाते, हम ही टोकन कटाने हैं, हमारे मन के भाई मन के नाम में है, एक परिवार के, है ना, लड़का मन के नाम में है। अब बेचे दिक्कत है, टोकन पर बैठे फिर कब कठिन तो आज भी कुछ किसान लौट के वापस गए? आज भी गए लौट के। कितना किसान गए होंगे? 10-15 किसान चल रही ऐसे का? तो बड़ी बात बता रहे हैं, 10 से 15 किसान यहाँ से वापस जा चुके हैं। फिलहाल आप देखें, हमें जो जानकारी मिल रही है, यहाँ पे 6 किसानों के टोकन कटे थे, 6 किसान यहाँ पहुंच चुके हैं। पर आप सोचिए, यहाँ पर धान की खरीदी तो शुरू कर दी जा चुकी है। आप देख सकते हैं वहां पर धान की खरीदी हो रही है, धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे धान पलटी हो गया है। पर धान की खरीदी के बाद इस धान को कहाँ रखा जाएगा? क्या यहाँ पर स्टैक की व्यवस्था कर दी गई है? आप देख सकते हैं कहीं भी दूर दूर तक आपको यहाँ पे स्टैक दिखाई नहीं देगा। तो आप सोच सकते हैं धान खरीदी तो शुरू हो गई है, पर पर्याप्त समुचित व्यवस्था नहीं है। वही बात, आखिर हड़ताल जारी है, शासन अपनी अड़ियल रवैये के कारण किसानों को परेशान कर रही है। तो धान खरीदी का हाल क्या है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं करंजा भिलाई के केंद्र में। आप देख सकते हैं बड़ा विस्तृत केंद्र है, पर यहाँ पर ऐसा देखकर नहीं लग रहा कि कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। यहाँ पर जिन्हें प्रभारी को बिठाया गया है, उनसे हमने बात की है। अब तक जो जानकारी यहाँ मिली है, वहाँ पर उसके अनुसार 13 टोकन यहाँ पर कटे थे और 13 की 13 किसान यहाँ पर आ चुके हैं। और जो अनुमानित धान आज खरीदी होनी है, वो है 713 क्विंटल धान, और सभी किसान यहाँ पर आ चुके हैं। हमने किसानों से बात की है वैसे, और पर यहाँ पर किसान संतुष्ट दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा स्टैक भी लग चुका है, धान
बोरी भरकर भूसा भरकर स्टैक बना दिया गया है। किसान भी संतुष्ट है। वहाँ पर आप देखेंगे अन्य व्यवस्थाएं लाइट की जा रही है, कैमरे भी लग चुके हैं और पर्याप्त संख्या में यहाँ पर हमाल भी है। इसलिए ऐसा देखकर नहीं लग रहा कि यहाँ पर कुछ हड़ताल का असर हो रहा है। पर फिलहाल अभी आगे देखना होगा कि कितना असर पड़ पाएगा इस क्षेत्र में, इस धान खरीदी केंद्र में हड़ताल का। तो एक किसान हमारे साथ में है, गिरधर देशमुख है समोदा से। जी भैया, तो हड़ताल चल रही है एक तरफ खरीदी चल रही है, आपको व्यवस्था कैसी लग रही है? व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन हड़ताल का कुछ असर है, क्योंकि पहले जो कर्मचारी थे वो एक्सपर्ट थे और अभी इन लोग को थोड़ा सीखना पड़ रहा है, तो उनका असर आज तो कम भीड़ है। इससे अब धान पूरा कटाई होगा तो फिर बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, तो फिर कैसे होगा ये अंदाजा आज से लगाया जा सकता है। बिल्कुल। आप किसान हैं, आप हर साल यहाँ पर धान बेचते होंगे, मेरे ख्याल से 15-20 साल हो गया होगा आपको बेचते हुए। तो क्या सोचते हैं जो हड़ताल चल रही है सहकारी समिति कर्मचारियों की, उसके बारे में सोच क्या है आपकी? उनका मांग जायज है और सरकार को चाहिए कि उनके मांग पूरा करना चाहिए। बिल्कुल, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। बिल्कुल। तो एक कृषक है, हर साल धान खरीदी करते हैं, धान बेचते हैं, अक्सर मिलना होता है, यहाँ पर आना होता है, तो अनुभव इनको भी है। हम एक कृषक से बात करके समझ सकते हैं कि कृषक क्या सोच रहे हैं उस हड़ताल को लेकर। फिलहाल मामला भी ठीक है, पर कहना यह है कि अगर भीड़ बढ़ेगी, जब धान पूरा आएगा तब दिक्कत हो सकती है। अभी हम पहुंचे हैं जेवरा धान सोसाइटी में। यहाँ पर धान खरीदी तो शुरू हो गई है, पर जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे तो कुछ किसान बहुत देर से यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ 10-11 बजे से आए हुए हैं, कुछ 11 बजे से आए हुए हैं और चाह रहे हैं टोकन कटाना। क्या स्थिति है इन्हीं से जानते हैं। जी भैया, क्या नाम? नेत्रम यादव, कहाँ ले आए हो भैया? चिखली से। तो कब के आए हो भैया? 11 बजे से। कहाँ पर आए हो? टोकन कटाए बार कट गए? नहीं कटे हैं, कहाँ पर नहीं कटते? बहुत लेट करत से। ऐसे का हाँ, कहाँ की थे वो मन? रुको बोल रहा है, कट नहीं रहा है। तो कुछ खाओ के आए हो? नहीं, कुछ नहीं खाए हैं अभी तक। तो कैसे है व्यवस्था के बारे में क्या हुआ? व्यवस्था तो कुछ है ही नहीं है ना? हाँ, और पहले कैसे व्यवस्था रही से? पहले ठीक रही से। है ना? हाँ, पहले यहाँ 1 घंटे में टोकन कट जाए। है ना? हाँ, कितना धान है आपके? 60 कट्टा है। 60 कट्टा है। हाँ, अब कैसे करूँ, कब तक रुकूँ आप? अब रुको, जब तक टोकन नहीं कटे तब तक रुको। ऐसे ना? हाँ, तो जहां पर सहकारी समिति कर्मचारी बैठे हैं वहां पर ऑपरेटर भी हड़ताल पर है, पर शासन ने उसका हल ये निकाला है कि अन्य जगह से जिनको कंप्यूटर का नॉलेज है उनको यहां पर ऑपरेटर के रूप में बिठाया गया है। पर बड़ी बात तो यह है कि जिन ऑपरेटर्स को यहां बिठाया गया है, क्या वो उस ऑपरेटर सिस्टम को, उस सॉफ्टवेयर को ठीक से चला सकते हैं जिससे धान खरीदी की जा सकती है? अभी जिस जगह हम मौजूद है यहाँ तो बिल्कुल सुनसान, सुई पटक सन्नाटा वाला मामला है, पर फिर भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर स्थिति कैसी है। यहाँ पर अभी हमको एक कर्मचारी दिख रहे हैं जो कि यहाँ पर चौकीदार है ना भैया? चौकीदार है ना? क्या नाम भैया? लेखराम नागवंशी। अच्छा, तो अभी कुछ किसान आए थे क्या भैया यहाँ पे? किसान तो सुबह से आ रहे हैं, सुबह से आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं किसान? टोकन के लिए आ रहे हैं। अच्छा, अब टोकन कट ही नहीं पा रहा है, टोकन नहीं कर पा रहा है। सिस्टम में स्टार्ट नहीं हुआ तो फिर टोकन कहाँ से कट पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। और पहले कैसे रहता था? पहले तो सिस्टम से चल रहा था जी, 1 सप्ताह पहले टोकन कट जाता था, उसके बाद धान खरीदी स्टार्ट हो जाता था। हाँ, तो चूंकि कर्मचारी यहाँ नहीं बैठ रहे थे इस कारण यहाँ पर टोकन नहीं कट पा रहा है। कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर्स यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ मैडम से यहाँ पर, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, कुछ किसान यहाँ पर आए थे आज? हाँ, बहुत लोग आए थे। मैं थोड़ा उस तरफ आता हूँ, है ना? आप बैठिए बैठिए। तो क्या कह रहे थे किसान, क्या बात कर रहे थे? बोल रहे थे कि टोकन कटना चालू हो गया है क्या, या फिर अपना धान खरीदी का स्टार्ट हो रहा है, कब तक हो रहा है, ये सब पूछ रहे थे। तो हम लोग बोले कि अभी तक बोले हैं आएंगे करके, जो प्रबंधक हैं वो हमको, जब तक अभी नए हम लोग हैं, नए पोस्ट अभी हम लोग को आज ही से मिला हुआ है, तो हमको कुछ जानकारी नहीं है भैया। आप लोग आएंगे 1-2 घंटे बाद आइएगा करके हम लोग बता दिए उन लोग को। तो क्या लग रहा है, जैसा कि हमको जानकारी मिल रही है कि 2 घंटे की आप लोगों की ट्रेनिंग हुई थी यहाँ पर, मतलब यहाँ नहीं हुई थी, साइंस कॉलेज में हुई थी। पर क्या ऐसा लगता है क्या कि धान खरीदी जैसे काम को करने के लिए वो 2 घंटे की ट्रेनिंग पर्याप्त है? नो सर, कम से कम हफ्ते भर हमको सीखना टाइम लगेगा सीखने में। अच्छा, चलो
एक सिस्टम को ऑपरेट करना, सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना एक तो अलग बात है, बट इसके अलावा धान खरीदी संबंधित बहुत सारे विषय होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4-4, 5-5 ये रजिस्टर रखे हुए हैं। तो इन रजिस्टर में क्या एंट्री करनी है, कैसे एंट्री करनी है, क्या ये सब भी सिखाया गया क्या आपको? नहीं, ये सब तो नहीं बताया गया। ओनली प्रोजेक्टर में ऑनलाइन जो काम होता है ना ऑपरेटर का, ये सब बताया गया, रजिस्टर वाला भी नहीं बताया गया। तो दिक्कत हो रही है। हाँ सर, हम लोग कॉल भी किए थे कि सर हम लोग को जब तक कुछ काम बताएंगे नहीं आकर क्या करना है क्या नहीं सिस्टम में, और ये रजिस्टर में क्या करना है, जब तक बताएंगे नहीं हम लोग कुछ करेंगे नहीं। करेंगे किनसे बात हुई आपकी? डीमो सर से बात हुई थी मेरे, एक दो और जिन्होंने हमको यहाँ भेजा गया था उनसे कॉल में बात हुई। तो क्या कहा फिर उन लोगों ने? लोग बोले कि 1-2 घंटे में भेजते हैं करके। अभी आप लोग दुर्भाग्य है कि धान खरीदी का 3 दिन बीत जाने के बाद जो भी इस प्रकार की व्यवस्था है, इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो नुकसान हो रहा है किसानों का, न शासन का न सहकारी समिति कर्मचारियों का। सबसे बड़ा नुकसान तो कृषकों का है, किसानों का है, जिनके दम पे सरकार बनती है। और अगर किसानों को नाराज किया जाएगा तो सरकार कैसे टिकेगी?